बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, तहसीन अब्बासी साहब के हवाले से कोई भी खबर नहीं आ रही है। अल्लाह उनकी हिफाजत करे, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं, वो एक सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और बुज़ुर्ग हैं, तजर्बाकार भी हैं। अदब और आदाब से उनको शगफ़ भी है और उनके अंदाज़ गुफ्तगू में जो है वो नज़र भी आता है। लेकिन 3 हफ्ते हो चुके हैं उनको उठाया गया 11 जून को उनके साहबजादे के साथ, और मज़ीद और भी लोगों को जिनके नाम शायद हमें मालूम नहीं है या शायद किसी ने बताने की ज़हमत नहीं की। वो सारे लोग अभी तक कोई किसी का अता पता नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि उनके बारे में कोई जो वकील हैं वो लोग भी बात नहीं करते कि वो इस वक्त किस हाल में हैं। क्या उनसे उनकी फैमिली को या उन लोगों को, वकला को मिलने की इजाज़त है कि नहीं है? क्या किसी का उनसे रब्ता हुआ कि वो मासूम बच्चा 15 साल का, उसका क्या कसूर था? मुझे हैरत होती है अपने मुल्क के इस कानून के ऊपर कि जिसमें दोगलापन जो है कूट कूट के भरा पड़ा है, कि ना तो यहाँ पर कोई आम आदमी खुल के सांस ले सकता है, ना आम आदमी जो है यहाँ पर अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा सकता है। और अगर कोई अपनी खुशी मना रहा है चार दीवारी के अंदर, तो उसको ज़बरदस्ती जो है दहशतगर्द बना के उसको अगवा कर लिया जाता है और कहा जाता है कि भाई बम तो फलाने फलाने केस में। और आपको पता है कि पुलिस की गवाही अदालतें नहीं मानती, लेकिन किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद उसको रगड़ा दिया जाता है। आज नहीं 14 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख, उसके अगले महीने की 30 तारीख को आ जाइएगा। जिसको सेकंड नहीं लगते उठाने में, उसको बाजियाब कराने में उम्र गुजर जाती है। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि ना तो एमकेएम के जो अपने लोग हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे, यानी कि जो यहाँ कराची में है उधर से कोई आवाज़ उठ रही है, और ना ही कोई सहाफ़ी जो उनके साथ लिंक में थे वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। एक सहाफ़ी जिनसे उम्मीद थी कि वो शायद आवाज़ उठाते, वो पिछले महीने अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन क्या करें कि किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी है। तहसीन अब्बासी साहब की बाजियाबी और उनके बेटे की बाजियाबी, और साथ में उन लोगों की जो कराची और हैदराबाद से उठाए गए, उन लोगों को बिला वजह जो ये कैद किया जा रहा है, डरा डरा के इस कौम को रखा जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, उनकी बाजियाबी जो इंशाल्लाह होगी। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि बिल्ली को भी आप कमरे में कोने में बंद कर देंगे और जब वो जगह नहीं पाएगी तो फिर पंजा मारेगी। ये बात याद रखिएगा कि आज नहीं तो कल ये जो जुल्म सितम पीपल्स पार्टी के कहने पे हो रहा है और मासूम लोगों को उठाया जा रहा है, क्या हमारे पुलिस के इदारे इसी तरीके से काम करते हैं कि शख्सियत और उसके बैकग्राउंड वगैरह को जाने बगैर जो है वो साहब के कहने पे या किसी आला अफसर के कहने पे जो है किसी को भी उठा के जेल के सलाखों के पीछे रख देते हैं और उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देते हैं? आप सोचिए, खुद सोचिए, तकरीबन महीना होने वाला है और अभी तक कुछ अता पता नहीं है तहसीन अब्बासी साहब कहाँ पर है। कल सईद गद्दी साहब की तो लाश आ गई और जिस हाल में आई है, बड़ा अफसोस हुआ वो देख के। काश मैं यहाँ पर दिखा सकता तो आप लोगों को पता चलता कि उनके चेहरे के ऊपर नूर एक नज़र आ रहा था, क्योंकि नमाजी परहेजगार थे। लेकिन जब वो कहते ना कि बेगुनाह का खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले भी पाक परवरदिगार उसके तमाम गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ कर देता है, ऐसे ही लगा कि सईद गद्दी साहब जो हैं उनके भी जो परेशानियां, उन्होंने जो ज़िंदगी में जितने भी दुखों सितम झेले थे, वो सारे के सारे जो है वो फना हो गए और वह अब एक आला मकाम पर मौजूद होंगे। लेकिन एक बात याद रखें, क्या इसी तरीके से शहादतें, कत्ल व गारतगरी, महाजिरों को ख़त्म करने की कोशिशें चलती रहेंगी, आवाज़ें दबाते रहेंगे? दुनिया के अंदर कहीं भी जुल्म सितम होता है, वो कौम एक कौम बन के उठ जाती है। लेकिन हम महाजिर लोग जो है वो हम बात करते हुए भी डर रहे होते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास असलहे नहीं है, हमारे पास जो है वो अब वो पावर नहीं है कि हम जो है वो कोई किसी के लिए हक में जवाब दें, कोई बात करें। ये नहीं कि बाकायदा कोई जलाओ गिराओ, नहीं, आवाज़ निकालें, जमा हो। मेरे ख्याल में वो कराची की जो एक्चुअल क्रीम थी वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में चली गई है, और ज़्यादातर जो है वो मुल्क से बाहर चली गई है। रहे कौन? मोटरसाइकिल चलाने वाले, फूड पांडा राइडर, बाइक या राइडर्स, और उसके अलावा चिंची रक्षा चलाने वाले।
अब हम ही लोग रह गए। मेरे ख्याल में उसके अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं बचा, क्योंकि तमाम महाजरों को बाहर भगा के यहाँ पर गैर मकामी को आबाद कर दिया है, कि जिनका जो है वो अपने एरिया के अंदर कोई पूछता नहीं था, यहाँ आके चौधरी वडेरे बन गए, भीख के पैसे जमा कर करके उन्होंने महल्लात बना लिए हैं और हमारे ऊपर जो है वो अकड़ के चलते हैं। लेकिन आप और हम अपने आप को मजीद दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। हमारी जो कमबख्ती है ना, उसी दिन आ गई थी जब अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी लगी। काश वो तकरीर ना होती जिसको जवाब बना के बिला वजह आज तक जो है उसको क्या कहते हैं कि एक मौजूद बहस बना के और उसकी वजह से उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। काश वो बात नहीं होती। लेकिन मैंने उसके ऊपर बारहा कई मरतबा जो वजाहतें पेश की कि जब सब ने किया और इसने किया तो इसके ऊपर तो आफत इसलिए आई कि ये महाजिर था। और अल्ताफ़ चांडियो होता, अल्ताफ़ गुज्जर होता, अल्ताफ़ मलिक होता, या अल्ताफ़ जो है आफरीदी होता, या अल्ताफ़ बुगटी होता, तो मेरे ख्याल में जो वो ये काम नहीं होता। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन एक उर्दू स्पीकिंग है, इसलिए उसके साथ और उसकी पार्टी के और उसके सपोर्टर्स के साथ जो काम हो रहा है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा तमाम क्योंकि हम लोग इनको राब्ता कमेटी के जो लाइव चल रही होती है अगर कभी नज़र से गुजरती है, इनसे कमेंट में अगर सवाल करते हैं तो ये लोग कमेंट पढ़ना, सॉरी टू से, ये बात बड़ी जहर लगती है मुझे कि सिर्फ आप टीवी वो एक स्क्रीन खोल के अपनी अपनी बातें मत किया करें। कमेंट सेक्शन में लोग आपसे कुछ सवालात कर रहे होते हैं, खुदा का वास्ता पढ़ लिया करें और आवाम को उसके जवाब दे दिया करें, क्योंकि लोगों को आपकी फिक्र है। ठीक है, अल्ताफ हुसैन की फिक्र है, खाली अपने कमेंट नहीं, क्योंकि मैं भी लाइव करता हूं और मैं इसी चीज़ में मशहूर हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ता हूं। इसकी वजह क्या होती है? व्यूवर्स को एक अहमियत देना, उनको फिर वो होती है तजस्सुस होता है, उनको और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अब हम दोबारा इनसे कोई बात कर सकते हैं, हमारी बात सुनते हैं। तो खुदा का वास्ता जब आपसे कुछ सवाल किया जा रहा होता है उसको पढ़ के हाँ या ना में कोई जवाब दे दिया करें कि आज तक ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर से पाबंदी हटाने वाले वो लोगों ने उनसे रब्ता किया कि नहीं किया? तहसीन अब्बासी साहब के हवाले से सवाल किया जाता है कि उनके क्या हालात हैं, कोई मिला नहीं मिला, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई बताए। लेकिन ये लोग कमेंट नहीं पढ़ते, मुझे इसके ऊपर बड़ा अफसोस होता है। देखें, खाली ये नहीं कि आप लाइव सेशन कीजिए या कोई भी लाइव सेशन करे, उसमें बैठ के सिर्फ ये बताएं कि 1947 से लेके और एक एक वाक़या हर दफ़ा गिनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस वक्त का जो है मेन पॉइंट उसके ऊपर बात की जाए कि आज का ये मौजूद बहस है और इस तरीके से किसी ने बात कर दी है और ये हमारा कारकुन गायब है, उनके नाम कम से कम स्क्रीन पे दिखाएं, उनकी तस्वीर दिखाएं, ताकि हमें पता चले कि और कितने लोग गायब हैं और क्यों गायब हैं। कोई लाहे अमल तय कीजिए कि अवाम सड़कों पर आए एहतजाज करने के लिए पुरअमन तरीके से। खूनी इनकलाब की बात पाकिस्तान में ना करें, क्योंकि कई लोगों के खून बह रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखें कि पाकिस्तानियों, मैं एंड में आप लोगों से मैसेज, आप लोगों से गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि दुनिया देख रही है, एक्शन कमेटी दहशतगर्द तंजीम है जो भारत से मदद मांग रही है। महारंग बलोच, महारंग लांगू, BLA वाली और BLA वो भारत से मदद मांग रहे हैं। सिंध के अंदर जो जस्कम है या कौन है, GA सिंध जो भी है, वो भारत से जो है मदद मांग रहे हैं। KPK में इसी तरीके से। ये लोग पाकिस्तान नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान के उन लोगों को यानी सिंध, KPK, बलोचिस्तान और कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ की अवाम कुछ और ही कह रही है, लेकिन जो ये लंदन में बैठ के जिस तरीके से इमरान रियाज खान वगैरह नैरेटिव बना रहे हैं अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ, इसका हरगिज़ इसको फॉलो नहीं कीजिए, क्योंकि ये लोग तो खुद भी गद्दार वतन है। ये क्या पाकिस्तान के हक में ये लोग बातें करेंगे? और इन लोगों को जो यहाँ पर बैठे हुए इनको सपोर्ट नहीं करें, असली पाकिस्तानी को सपोर्ट करें। रिक्वेस्ट हो गई, बात अल्लाह करे आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मेरी हर बात हमेशा सच्ची निकली है। कल पछतावा होगा, उससे बेहतर है आज होशियारी दिखा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी महाराज।